गुड मॉर्निंग बट्टे। हम लोग आज न्यूमेरिकल की तरफ चल रहे हैं। आज कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल देखेंगे जो कूलाम पर बेस हैं, जो नीट और जेई के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है बेटा, टू आइडेंटिकल चार्ज। क्वेश्चन को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा बेटे, आप उसे देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा और हमारा वीडियो और भी लेंदी बनेगा। इससे अच्छा है कि हम सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। टू आइडेंटिकल चार्ज क्यू, टू आइडेंटिकल चार्ज कैपिटल क्यू kept at distance from each other, एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज Q are kept at distance r from each other. A third charge Q placed on line joining of two charges. बेटे, line joining between two charges in this way, a third charge Q placed, थर्ड चार्ज Q प्लेस, चार्ज Q को रखा गया है। ऑल थ्री चार्जेज इक्विलिब्रियम, ये बेटे मेन पॉइंट है। ऑल थ्री चार्जेज इन इक्विलिब्रियम, ऑल थ्री चार्जेज इन इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझाना है आपको। फिर पूछा क्या बेटा, फाइंड मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड साइन एंड पोजीशन ऑफ क्यू। ये आपको यहां से ध्यान देना है। अब क्वेश्चन को हमने आपको फिर से रिपीट करना चाहूंगा। बेटा इधर देखो, दो क्यू चार्ज हैं, एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर प्लेस कर दिए गए, ठीक। एक थर्ड चार्ज प्लेस कर दिया गया है। उसके बाद ये कहा जाता है कि सपोज करिए थ्री चार्जेज इन इक्विलिब्रियम। इसकी मीनिंग ये हुई बेटा, अगर ये चार्ज हैं आपस में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। पक्का क्लियर हो गया। अगर ये चार्ज हैं तो फोर्स लगेगा। और इक्विलिब्रियम शब्द आ गया बेटे, इक्विलिब्रियम वर्ड्स आ गया। इक्विलिब्रियम ये बता रहा है कि जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो सभी फोर्स आपस में इक्वल हैं। इसने केवल Q की बात कर रहा है। अ थर्ड चार्ज Q प्लेस एट लाइन ज्वाइनिंग थ्री चार्जेस, ऑल थ्री चार्जेस इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये क्या हुआ बेटे कि अगर ये ऑल थ्री चार्जेस इक्विलिब्रियम में हैं तो इनके बीच का फोर्स, इनके बीच का फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड बताना है, साइन बताना है, पोजीशन बताना है। तो मैं सपोज किया अगर Q इक्विलिब्रियम में है तो चूंकि चार्जेस हैं तो इनके बीच क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो सपोज किया यह फोर्स आपका F2 है, लेफ्ट साइड क्या है, F1 है। ये फोर्स F1 है और क्या है, F2 है, ठीक। पोजीशन मान लीजिए यहाँ से डिस्टेंस कितनी है, x, पोजीशन x r माइनस x। नहीं समझ में आ गया। तो टू चार्जेस हैं, उनके बिटवीन में नहीं, ये कहा गया कहीं भी पोजीशन Q की क्या होगी अगर वह उस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम पाया जाए।
इसका मतलब है मैंने इस कमरे में दो चार्ज रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, और एक तीसरा चार्ज कहीं भी रख देता हूँ, और आपसे कहता हूँ बेटा उसकी पोजीशन निकालिए, मैं कहाँ रखूंगा कि वह इक्विलिब्रियम में हो, वह चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, मतलब राइट हैंड साइड से फोर्स लगे, लेफ्ट हैंड साइड से फोर्स लगे। जैसे मान लीजिए, तो समझ रहे हैं हमारी बात, जैसे दो बच्चियां यहाँ, एक राइट खड़ी है एक लेफ्ट खड़ी है, दो बच्चे खड़े हैं, बीच में क्यू चार्ज आ गया, कहीं भी ऐसे पोजीशन ले लिया, और बच्चों से कह रहा हूं मेरी ये पोजीशन इन इक्विलिब्रियम में है, तो आपके मन में आएगा इट मीन्स लेफ्ट साइड का बच्चा जो टीचर पर फोर्स लगा रहा है, राइट साइड जो फोर्स लगा रहा है, वह फोर्सेस कैसे हैं? इक्वल है। वो फोर्सेस क्या हैं? इक्वल है। इसलिए बेटे मैं यहां पर बेटियां समझे क्या लिखना चाहते हैं, F1 इक्वल टू F2। अब इसका कूलॉम फोर्स लगाएंगे, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये बेटे पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? कैंसिल। तो एक्स इक्वल टू क्या? आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर क्या करेंगे? हटा देंगे, तो बेटे क्या होगा? 2x इक्वल टू आर, एक्स इक्वल टू आर बाई 2। हमें मिल गया कि r बाई 2 डिस्टेंस पर फोर्स इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। बोलो आ गया बेटा? अब आइए, पूछा है अगली चीज पूछ रहा है हमसे, अब मैंने पोजीशन निकाल दिया बेटे, पोजीशन पा गया, अब मुझे साइन और मैग्नीट्यूड चाहिए। ध्यान देना, क्या चाहिए? साइन और मैग्नीट्यूड। अब इसकी तरफ चलिए, यह बेटे पॉजिटिव हैं, पहले से मैं बता दिया, दो आइडेंटिकल हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, एक दूसरे क्या कर रहे थे? रिपल कर रहे थे। पहला बच्चा दूसरे पर फोर्स लगा रहा था, दूसरा पहले पे। ऐसे समझिए, अगर एक क्यू और एक क्यू हैं पहले से बेटे, तो ये फोर्स इधर लगाएगा, दूसरा वाला फोर्स अपोजिट लगाएगा। ऐसा कूलॉम जी ने बता दिया। तो अगर ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे थे, रिपल कर रहे थे, बीच में एक चार्ज आके आपने और रख दिया, और ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो इसकी साइन क्या होगी? पॉजिटिव कैसे होगी बेटा? नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब इसने जो फोर्स लगाया, इसने जो फोर्स लगाया, वो अपोजिट लगाया, तभी इक्विलिब्रियम में है। नहीं समझ में आया? सोचना ध्यान से, ऐसे सब सवाल थिंकिंग के हैं। दो पॉजिटिव चार्ज हैं, वह बेटे एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? फोर्स लगाएंगे। एग्री हैं आप? बोलो एग्री हैं? अब लेकिन अगर बीच में एक बच्चा आके बैठ जाता है, उसका चार्ज क्या रखा जाए? कोई इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो अगर चार्ज इसका निगेटिव है तभी तो दोनों इक्वल होंगे। अगर आप पॉजिटिव ले लिए तब दोनों क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो इसका मतलब है हमने क्या किया, अब इसको समझा दिया आपको। अब इसका क्यू की साइन क्या होगी बेटे? नेगेटिव होगी। जब क्यू की साइन नेगेटिव हो गई बिटिया, तो अब सोचिए कैपिटल क्यू और क्यू की साइन नेगेटिव है, रखे कितनी डिस्टेंस है? आर बाई 2। ये डिस्टेंस कितनी है? आर। एक कितना बचेगी आपकी? आर बाई 2। अब हम क्या करेंगे? इसके बीच फोर्स देखिए पहले, और इसके बीच जो फोर्स, ये सब क्या होंगे? इक्वल। तो देखिए पहला मान लीजिए फोर्स बिटवीन क्यू क्यू, फोर्स बिटवीन क्यू क्यू इक्वल होंगे। इसके बीच का फोर्स, इसके बीच का फोर्स इक्वल होगा। क्यों? हाँ, क्योंकि हमने पहले बता दिया पूरा तीनों चार्ज क्या है बेटे? इक्विलिब्रियम में है। तो इनके बीच का फोर्स के ई क्यू क्यू अपान आर बाई 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिया जाता है, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं। क्यू क्यू अपान
कैपिटल क्यू क्यू अपान क्या मिलेगा डिस्टेंस आर स्क्वायर। आप सॉल्व कर लेंगे तो क्यू की वैल्यू क्या आएगी कैपिटल क्यू अपान 4। ये आपका क्वेश्चन हो गया ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, बढ़िया सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको शॉर्टकट में ही लगाऊंगा सपोज करके। 4 इक्वल चार्जेस, कभी भी जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएं अपने थ्योरी को थोड़ी देर गुनगुना लें, मतलब याद कर लें कि सर ने क्या पढ़ाया था, तब आ जाएगा। इक्वल चार्जेस ले लीजिए। इक्वल चार्जेस के बाद बेटे लिखा है प्लेस्ड एट कॉर्नर साइड 0.2 मीटर। साइड 0.2 मीटर। उसके बाद बेटे हमसे पूछा है कैलकुलेट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ चार्ज। फोर्स ऑन एनी वन ऑफ चार्जेस। अब आइए, अब सवाल तो बेटे सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिए तो 1 मिनट में ही समझ जाएंगे। जैसे सपोज करिए ये आपका घर है, कमरा है, स्टडी रूम है। बोले यार बेटा, सब इस स्टडी रूम के, अपने इस कमरे के स्टडी रूम में 4 चार्जेस आपके पिताजी ने लाके रख दिया। आपके पिताजी ने क्या किया, 4 चार्जेस क्या किया, ला करके रख दिया। और आपसे पूछ रहे हैं बेटा तुमने तो पढ़ लिया है कूलाम फोर्स, पढ़ लिया है, तो इस जो गेट की तरफ चार्ज है, डोर की तरफ जो चार्ज है, ये डोर है, आपका घर है, इस डोर पर कितना चार्ज लगेगा, सॉरी इस डोर पर कितना फोर्स लगेगा। बोलो, समझ में आ रहा बात ही नहीं? या आपके कॉर्नर न, जैसे ये कह दीजिए आपके घर में 4 दरवाजे हैं, 4 डोज हैं, 4 डोज हैं, और सब पर चार्ज है सेम। बोलिए। और कहा गया कि एक चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, आप निकालिए किसी एक पे। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे कि सर ने बताया है दो चार्ज पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपल करते हैं। मेरी बेटी या मेरे बच्चे बताएं ये रिपल करेगा, इसकी वैल्यू क्या मानेगा आप, F1। भैया हमारा लिखेगा क्या, बेटियां बताएं, के क्यू अपान क्या 0.2 का स्क्वायर। क्या मैं समझा पाया? गुड, समझ में आया? एक बिटिया कहेगी ये भी तो सर लगाएगा, चल बेटे मैं इसको भी लगा दिया, इसकी भी वैल्यू लिख दिया, क्या, क्यू अपान 0.2 के स्क्वायर। क्या समझ में आया? बोलो आया? जब 2 फोर्स परपेंडिकुलर हो गए तो हमें क्या मिलेगा बेटा, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इन दोनों का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट क्या मिलेगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। क्या समझ में आया? बोलो आया? तब तक एक बिटिया कहती है सर 2 चार्ज यहां भी पड़े हैं, इनके बीच भी फोर्स लगेगा। बोलो यार, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है कि 4 चार्ज रिपल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, प्लस नेचर के हिसाब से। मैं पाया पॉजिटिव रिपल्सिव, पाया पॉजिटिव रिपल्सिव, 2 यहां भी बैठे हैं जो इस डोर से उस डोर की तरफ फोर्स लगा रहा है। नहीं समझ में आया भाई? तो बेटे क्या करेंगे, अब इस फोर्स के लिए डिस्टेंसेस निकालेंगे। क्या करेंगे? डिस्टेंसेस निकालेंगे। अब डिस्टेंसेस निकाले के क्या लिखेंगे बेटे, रूट 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। ये आ गया डिस्टेंस। जो फोर्स F आया है, जो फोर्स बेटे आपने F पाया है, इस फोर्स को क्या करेंगे,
ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों रिपल्सिव होंगे, इधर लगेगा। ये आप डैश मान लो इसको। इसकी वैल्यू के ई क्यू 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 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस पे क्या लगा है? रूट। और करोगे क्या? स्क्वायर। क्या बचेगा? क्या बचेगा बेटियां, बच्चे बताएं? शायद समझाने में मैं कामयाब हो गया। बस कहां से और समझिए, क्या परेशानी है आपको? बात समझ में नहीं आई? बोलो आया कि नहीं? पक्का ना? अब इसकी वैल्यू मैं, आप लोग अपना सॉल्व करें, मैं अपनी वैल्यू लिख देता हूं बेटा। मैं इतना देर, सेम आएंगे दोनों। वैल्यू रख लेना। इसकी वैल्यू जब निकालेंगे आप 57 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? 81.5। अब जब 81.5 वैल्यू आई बेटे, 81.5 प्लस, अब जो इसकी वैल्यू आप निकालेंगे, जो मैं देख रहा हूं आफ्टर कैलकुलेशन वो आ रही है 28.8। इट मीन्स 0.3 न्यूटन। ये आपका क्वेश्चन। अब बेटे सब जितने भी क्यू दिए हैं, सब क्यू की वैल्यू यहां पुट कर देना। 16 माइक्रो कूलाम है ईच, 16 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम। ये आपका क्वेश्चन हो गया। मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब आप थोड़ी प्रैक्टिस खुद करिएगा, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, क्वेश्चन भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन बेटे है, अ चार्ज क्यू, a charge q is divide on two object. Charge q divide on two object A और B. Charge divide in two object A and B. What is value of charges on two object if force will be maximum? यदि फोर्स क्या है? मैक्सिमम है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सोचिए, कुछ और दिया नहीं है। समझ रहे हैं ना? इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको लगता होगा ये कौन सा क्वेश्चन सर दे रहे हैं, कि कोई चार्ज क्यू है और उसको क्या करिए, दो ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर दिए, और वो भी कह रहा फोर्स मैक्सिमम लग रहा है, और उनकी वैल्यू बता दीजिए आपको। तो बेटे चलिए, क्वेश्चन तो आपने दिया है, लगाना ही पड़ेगा। तो सपोज किया फर्स्ट चार्ज, सपोज किया चार्ज ए हमने स्मॉल क्यू ले लिया। ये क्या ले लिया? स्मॉल क्यू। तो बी कितना बचेगा? कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू माइनस। पक्का? कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर क्यू है तो क्या बचेगा? कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। इसकी डिस्टेंस कितनी है? आर। फोर्स क्या मिलेगा? के ई क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा बेटे। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। क्यू, कैपिटल क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में बड़ी बात यह है बेटे, कैसे निकाला जाएगा ये आपको हमें समझाना है। अगर ये फोर्स मैक्सिमम है, यही आपको समझाना मेन है। अगर फोर्स मैक्सिमम है, इसकी मीनिंग क्या हुई? कोई चीज मैक्सिमम हो जाती है उसके बाद बदलती नहीं है।
चेंज नहीं होती। मेरे शब्द को सुनिए, मैं बोल रहा हूं, जब कोई बॉडी कोई वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, कैन नॉट चेंज। ये तो बोलते भैया मैक्सिमम हो गया, सैचुरेट हो गई, अब नहीं बदलना है। बोलो भाई, शब्द सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये एससीबी का क्वेश्चन है। फोर्स मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू अब चेंज नहीं होना है, और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वो कांस्टेंट मान लिया जाता है। शब्द मैं अपने मन से लिख दे रहा हूं बेटा, फोर्स मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट, और जब कोई चीज मैक्सिमम हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें लगा है, शायद मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया। नहीं, मैक्सिमम को रिलेट कर दिया कांस्टेंट से, और कांस्टेंट को पहुंच गया कहां? 11th में। इसका डेरिवेटिव क्यू के रिस्पेक्ट में जीरो होगा। अब बोलोगे सर क्यों ले लिया? अरे भाई फोर्स कहां लग रहा है? चार्ज के बीच में लग रहा है। नहीं आया? अब आइए आगे, डी बाई डी क्यू, फोर्स की वैल्यू रख दें के आर स्क्वायर, क्यू माइनस क्या? क्यू स्क्वायर। अब बेटे कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, ये आपने पढ़ा है डेरिवेटिव में, कांस्टेंट को बाहर कर लिया। क्यू के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो क्यू के रिस्पेक्ट में क्यू क्या मिलेगा? 1। तो क्या बचेगा बेटा? कैपिटल क्यू। यहाँ पावर क्या है? 2। आपने पढ़ा है पावर आगे आती है ना, तो 2 इधर आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या है? लिखते चलिए, इक्वल टू क्या है? 0। इक्वल टू क्या है? 0। इसको इधर लाइए, 0। तो Q माइनस 2Q इक्वल टू क्या? 0। तो बेटे Q बाई 2 इक्वल टू क्या मिलेगा? Q। मतलब समझ में आया गया बेटा कि एक चार्ज क्या है? हाफ है, दूसरा क्या होगा बेटे? Q माइनस Q बाई 2, Q बाई 2। इसका मतलब ये इनका डिवीजन इक्वल में होगा। इनका डिवीजन कैसे होगा? इक्वल होगा। शायद आप लोग समझ में आ गया। थैंक यू क्लास।